हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है, निदेशक की परिभाषा क्या है कंपनी लॉ के अनुसार, और निदेशक कौन होते हैं। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम जानेंगे निदेशक का परिचय, यानी निदेशक क्या हुआ। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी अपने सभी कार्यों जैसे सभा बुलाना, विवरण जारी करना, अंशों को जारी करना, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना आदि को कंपनी स्वयं नहीं कर सकती है। अतः कंपनी के सभी कार्यों को ठीक ठाक करने तथा निगरानी रखने के लिए कंपनी को प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है। कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है उन्हें संचालक या निदेशक कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ में कि कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी निर्जीव व्यक्ति है। तो अगर वह निर्जीव व्यक्ति है तो वो स्वयं तो कोई कार्य कर नहीं सकती। तो कंपनी में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, सभा बुलाना, अंशों को जारी करना। तो ये सब कार्य कौन करेगा? उसके द्वारा नियुक्त किए गए निदेशक। तो वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। तो जिन व्यक्तियों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है उसे ही निदेशक या संचालक करते हैं। प्रत्येक कंपनी में निदेशकों का होना आवश्यक है। प्रत्येक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए तथा प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशकों का होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए एकल व्यक्ति कंपनी एक अपवाद होगी जिसका एकमात्र सदस्य ही उस कंपनी का एकल निदेशक होगा। मतलब कहने का है मतलब कि कंपनी में निदेशकों का होना आवश्यक है। इसमें अपवाद में सिर्फ एकल व्यक्ति कंपनी ही है जिसमें सिर्फ एक संचालक या एक निदेशक होते हैं। निदेशक की परिभाषा क्या है? कंपनी अधिनियम की धारा 149(1) के अनुसार केवल व्यक्ति यानी सजीव व्यक्ति ही कंपनी का निदेशक हो सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 234 के अनुसार निदेशक से तात्पर्य कंपनी मंडल के लिए नियुक्त किए गए निदेशकों से है। ठीक है, 149(1) कहता है कि केवल सजीव व्यक्ति ही कंपनी का निदेशक होगा। कंपनी अधिनियम की धारा 234 कहता है कि निदेशक कौन है? जो कंपनी मंडल के लिए नियुक्त किए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के अनुसार कंपनी के पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं तथा किसी भी कंपनी, फर्म या समामेलित संस्था को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। परिभाषा आप ऐसे धारा करके ही लिखना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। धारा 149 क्या कहता है कि केवल सजीव व्यक्ति ही निदेशक होगा। धारा 234 क्या कहता है कि निदेशक का मतलब है, निदेशक से तात्पर्य है कि कंपनी मंडल के लिए नियुक्त किए गए निदेशक। ठीक है, धारा 152 कहता है कि कंपनी के पद पर केवल वही व्यक्ति एक व्यक्ति ही नियुक्त किया जा सकता है, कोई फर्म या संस्था नियुक्त नहीं किए जाएंगे। संस्था या फर्म या समामेलित संस्था निदेशक या संचालक नहीं होगी। निदेशकों की संख्या कंपनी अधिनियम के अनुसार विभिन्न कंपनियों में निदेशकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम निदेशक कितने होंगे? 2 और अधिकतम निदेशक 15 हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितने होंगे? 3 निदेशक हो सकते हैं और अधिकतम 15।
एकल व्यक्ति कंपनी में तो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एकल व्यक्ति कंपनी मतलब क्या होता है कि मतलब एक व्यक्ति ही कंपनी का शुरुआत किया है, एक व्यक्ति ही कंपनी चला रहा है, तो वही व्यक्ति निदेशक होगा और अधिकतम निदेशक 15 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है निदेशकों की संख्या। ये आपके अंतर में भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर डिफरेंसेस आ जाता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंसेस, तो एक डिफरेंसेस आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे निदेशकों की नियुक्ति। अर्थ, परिचय, परिभाषा, संख्या ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब निदेशकों की नियुक्ति क्या है, क्यों ज़रूरी है निदेशकों की नियुक्ति, उसके बारे में जानेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी निदेशकों की नियुक्ति क्यों होती है। कंपनी के समुचित संचालन एवं निगमन के लिए कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति अति आवश्यक है। कंपनी स्वयं तो कोई कार्य करेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी निर्जीव व्यक्ति है। तो कंपनी के संचालन के लिए एक निदेशकों की नियुक्ति होना आवश्यक है। कंपनी के प्रविवरण एवं शेयर के निर्गमन, लाभांश विवरण, अंशधारियों के हितों की रक्षा आदि निर्देशकों के प्रमुख कार्य में शामिल है। इन सब कार्य के लिए कंपनी को निदेशक की नियुक्ति करना आवश्यक होता है। प्रथम निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब हम जानेंगे कि निदेशकों की नियुक्ति किस तरीके से यानी कैसे की जाती है। उसमें है प्रथम निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। कंपनी के प्रथम निदेशकों को नियुक्ति कंपनी के पार्षद अंतर्नियम के आधार पर प्रवर्तकों के द्वारा की जाती है। यदि किसी दशा में प्रवर्तक निर्देशकों की नियुक्ति नहीं करता है, तो पार्षद सीमा नियम पर जिन व्यक्तियों का हस्ताक्षर होता है उन्हें ही प्रथम निदेशक मान लिया जाता है। कंपनी के प्रथम निदेशक की नियुक्ति प्रवर्तक के द्वारा की जाती है। अगर किसी दशा में प्रवर्तक नियुक्ति नहीं करता है निर्देशक की, तो पार्षद सीमा नियम पर जिन व्यक्तियों का हस्ताक्षर होगा उन्हें ही प्रथम निदेशक मान लिया जाता है। एकल व्यक्ति कंपनी की दशा में एकल व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य होता है वही कंपनी का प्रथम निदेशक होता है। इन निदेशकों की स्थिति में इनकी नियुक्ति पहली साधारण सभा तक होती है। तत्पश्चात कंपनी के द्वारा अनुवर्ती निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। इन निदेशकों की जो नियुक्ति है वो पहली साधारण सभा तक ही होती है। उसके बाद कंपनी के द्वारा अनुवर्ती निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा हमारा है अनुवर्ती निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 152(2) के अनुसार कंपनी के हर निदेशक की नियुक्ति साधारण सभा में ही होगी। कंपनी के जो भी निदेशक बनेंगे उसकी नियुक्ति हमेशा साधारण सभा में ही होगी। सामान्यतः कंपनी की साधारण सभा में अंशधारियों की सहमति से ही निदेशकों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा यदि कंपनी के अंतर्नियम में अन्य किसी तरीके से निर्देशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, तो निर्धारित विकल्प के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति होगी। पहला तो था कि प्रथम निदेशकों की नियुक्ति कैसे होगी, तो प्रवर्तक के द्वारा। ठीक है, और अगर इन निदेशकों की नियुक्ति पहली साधारण सभा तक ही होती है और इसमें उसके बाद अनुवर्ती निदेशकों की नियुक्ति होती है। अनुवर्ती निदेशकों की नियुक्ति कैसे होती है और उसके उदाहरण से हम समझते हैं। यदि अंतर्नियम के अनुसार अनुवर्ती निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल के द्वारा प्रस्तावित है, तो इस दशा में निदेशकों की नियुक्ति कौन करेगा, निदेशक मंडल ही करेंगे। निदेशकों की नियुक्ति के लिए निम्न बातों का पालन होना अति आवश्यक है। पहला, निदेशक की पहचान संख्या होनी चाहिए। प्रस्तावित निदेशकों की लिखित सहमति होनी चाहिए। जो भी निदेशक प्रस्तावित किए गए हैं निदेशक मंडल द्वारा, उसकी लिखित सहमति होनी चाहिए। निदेशकों की लिखित सहमति होनी चाहिए। और चौथा है, स्वतंत्र निदेशकों की दशा में व्याख्यात्मक बयान साधारण सभा की नोटिस के साथ दिया जाएगा। वो स्वतंत्र जो निदेशक है उसकी दशा में अगर उसका नियुक्ति हो रहा है तो उसका जो बयान है
स्वतंत्र निदेशक वो साधारण सभा की नोटिस के साथ जारी करेगा कि वह एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसका वो बयान जो है वो साधारण सभा की नोटिस जो मिलेगी उसके साथ दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि निदेशकों की नियुक्ति क्यों जरूरी है और कैसे की जाती है। पहला तो होता है प्रथम निदेशकों की नियुक्ति होती है, ठीक है। दूसरा होता है अनुवर्ती निदेशकों की नियुक्ति, और तीसरा हमारा है, और ये निदेशकों निम्न बातों का पालन होना आवश्यक होता है। तीसरा हमारा है लघु अंशधारियों के द्वारा चुने गए निदेशकों की नियुक्ति। जो भी छोटे छोटे अंशधारी होते हैं उनके द्वारा चुने गए निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 151 के अनुसार, ये धारा लिखना मत भूलिएगा, 151 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक निर्देशक लघु अंशधारियों के द्वारा नियुक्त होना चाहिए। इस प्रावधान के अनुसार लघु अंशधारी अपने ऐसे प्रतिनिधित्वकर्ता की नियुक्ति करते हैं जो उनकी बातों को समझे एवं बातों को सुन सके। धारा 151 कहता है कि कंपनी में कम से कम एक जो निदेशक होंगे वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, लघु अंशधारी द्वारा। और इस प्रावधान के अनुसार लघु अंशधारी जो है वो अपने ऐसे प्रतिनिधित्वकर्ता की नियुक्ति करते हैं जो उनकी बातों को समझे एवं बातों को सुन सके। ऐसा निदेशक नियुक्त करता है लघु अंशधारी कि उनकी बातों को सुने और समझे। लघु अंशधारी का मतलब होता है ऐसे अंशधारी जिसके अधिकृत अंश अंकित मूल्य 20,000 से अधिक नहीं हो। वो कंपनी में कितने शेयर लगाए हुए, कितने अंशधारी हैं, 20,000। चौथा है अतिरिक्त निर्देशक, जिसको धारा 161 में बताया गया है कि अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया जाएगा पहली अगली साधारण सभा में, दूसरा है साधारण सभा की अंतिम तिथि में। दोनों में से जो पहले होगा उसी में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। पांचवा है हमारा वैकल्पिक निदेशक यानी अल्टरनेटिव डायरेक्टर। कंपनी का संचालन मंडल, कंपनी का जो संचालन है वो संचालन मंडल कंपनी के अंतर्नियम द्वारा यह साधारण सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे संचालक यानी जो मूल संचालक है की अनुपस्थिति में जो कम से कम 3 माह के लिए भारत में अनुपस्थित रहा हो उसके स्थान पर वैकल्पिक संचालक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकती है। अगर कंपनी का जो मूल संचालक है वो किसी कारण से अगर वो अनुपस्थित है कंपनी में, जो कम से कम 3 माह के लिए भारत में अनुपस्थित रहा है, तो उसके स्थान पर वैकल्पिक संचालक के रूप में निदेशक नियुक्त कर सकती है। कौन करेगा? कंपनी का संचालन मंडल। कि जो मूल संचालक है वो 3 माह से भारत में अनुपस्थित है, वो नहीं आएगा, इंडिया में नहीं है वो, तो उसके स्थान पर एक वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को वैकल्पिक संचालक नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक स्वतंत्र संचालक के पद पर नियुक्त होने की पात्रता न रखता हो। मतलब वैकल्पिक संचालक को ऐसा व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा जो स्वतंत्र हो। ऐसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वैकल्पिक संचालक नहीं बना देगा कि जो उस पद पर नियुक्त होने की पात्रता ही न रखता हो। वैकल्पिक निदेशक केवल निर्धारित समयावधि तक ही निदेशक के पद को संभालेगा। उसको एक निर्धारित समयावधि देगा कि हाँ इतना माह तक आपको रहना है, तभी तक वो वैकल्पिक निदेशक या संचालक रहेगा। मूल या वास्तविक निदेशक के भारत में आने पर स्वतः निदेशक के रूप में कार्य करेगा। छठा है मनोनीत या नामित निदेशक यानी नॉमिनी डायरेक्टर। कंपनी के अंतर्नियम के आधार पर निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी अधिनियम की प्रावधान के अनुरूप किसी अनुबंध के द्वारा यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या फिर केंद्र या राज्य सरकार के कंपनी की अंशधारिता के आधार पर सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।
मनोनीत या नामित निदेशक क्या होते हैं कि कंपनी के अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आधार पर निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी अधिनियम के जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप किसी अनुबंध के द्वारा या फिर केंद्र या राज्य सरकार के कंपनी के अंशधारिता के आधार पर सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक को नियुक्ति किया जा सकता है। सातवां हमारा है आकस्मिक रिक्तता यानी कैजुअल वैकेंसी, जिसको सेक्शन 162 में बताया गया है कि साधारण सभा में नियुक्त किसी भी निदेशक के द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा से पहले ही पद को त्याग दिया जाता है तो उसे आकस्मिक रिक्तता कहते हैं। इस स्थिति में पार्षद अंतर नियम के आधार पर त्वरित अगले ही साधारण सभा में निदेशक की नियुक्ति की जाती है। आकस्मिक रिक्तता के आधार पर नियुक्त किया गया निदेशक केवल उतने ही समय के लिए नियुक्त होगा जितने समय के मूल निदेशक ने पद को त्यागा है। मतलब आकस्मिक रिक्तता का मतलब क्या होता है, साधारण सभा में नियुक्त किसी भी निदेशक, अगर साधारण सभा में नियुक्त कोई भी निदेशक जो है वो अपने निर्धारित समयावधि से पहले अपने पद को त्याग देता है किसी भी कारण से, तो उसे आकस्मिक रिक्तता कहते हैं कि मतलब एकाएक अचानक उस पद का त्याग हो गया, उस पद को खाली है, वो पद खाली है संचालक का पद। तो इस स्थिति में पार्षद अंतर नियम के आधार पर तुरंत ही अगली साधारण सभा बैठाई जाती है और उसमें निदेशक की नियुक्ति की जाती है। रिक्तता के आधार पर नियुक्त किया गया निदेशक केवल उतने ही समय के लिए नियुक्त होगा जितने समय के लिए मूल निदेशक ने पद को त्यागा है। थैंक्स।